देव मानव सेवा ट्रस्ट बीते कई वर्षों से समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल विकास क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहा है। संस्था के फाउंडर वीरेंद्र देव शर्मा बीते 15 वर्षों से बच्चों को ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। देव ताइक्वांडो वॉरियर्स जोजांग की 15वीं एनिवर्सरी के मौके पर केक काटकर जश्न मनाया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। देव मानव सेवा ट्रस्ट समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य के तमाम क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। तो वहीं देव ताइक्वांडो वॉरियर्स जोजांग नाम से एक इंस्टीट्यूट भी चला रहा है, जहां तमाम बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। और आज इस इंस्टीट्यूट के 15 साल हो चुके हैं और एनिवर्सरी है। मेरे साथ खुद मौजूद हैं वीरेंद्र देव जी। वीरेंद्र जी, ये कब से आपने शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या था? सर, ये 2008 में हम लोगों ने शुरू किया और उद्देश्य एक ही था कि आजकल जैसे बच्चों को खेलने के लिए तो कहीं मैदान मिलते नहीं हैं और बच्चे मोबाइल में या टीवी के अंदर हरदम लगे रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाए कि बच्चों को कुछ सीखने को भी मिले और वो लाइफ में कुछ आगे भी जा सकें। जैसे कि ताइक्वांडो का जो गेम है, ये स्टेट लेवल से लेके और ओलंपिक तक का गेम है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है नेशनल के मेडलिस्ट हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल के मेडलिस्ट हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो अपना कैरियर भी इसके अंदर बना सकते हैं, एक अच्छे प्लेयर के रूप में, एक रेफरी के रूप में, एक कोच के रूप में। एरिया छोटा था, बहुत ज़्यादा पैसा लोग दे नहीं सकते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे स्टार्ट करें, क्योंकि जिस एरिया में ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं, अगर आप वहाँ काम करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ यार, आपने कुछ किया। 15 सालों के इस लंबे सफ़र में कितने स्टूडेंट्स को आप तैयार कर चुके हैं अभी तक? देखिए, ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है तो मेरे ख्याल करीबन 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट अब तक हमारे पास आके ट्रेनिंग ले चुका है। बहुत सारे उसमें से ऐसे हैं जो जॉब पे चले गए हैं, किसी और फील्ड में चले गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी इसी फील्ड में हैं। कुछ रेफरी बन गए हैं, कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ कोच बन के जो है वो अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अपनी एकेडमी चला रहे हैं। और इसमें आपकी डॉटर भी आपके साथ है? हाँ, मेरी बेटी जो है वैशाली शर्मा, वो भी मेरे साथ है। ब्लैक बेल्ट 4 डन है वो, और वो ट्रेनिंग भी देती हैं, प्लस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनर भी है वो। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनकी लड़की शर्मिष्ठा मुखर्जी के साथ मिलके उसने पूरी दिल्ली के अंदर सेल्फ डिफेंस के कैंप लगाए हैं। और मुझे बताते बहुत गर्व हो रहा है कि करीबन 1.25 लाख से ज़्यादा महिलाओं और कन्याओं को उसने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता होगा कि ये जस्ट एक फाइटिंग है, बट इट्स नॉट ए फाइटिंग। ये एक गेम है, आप एज ए गेम भी इसको ले सकते हैं। बहुत सारे जो है कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, विदेशों में लोग इसको खेलने जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ट्विंकल है। कैसे आपका इंटरेस्ट आया ये सीखने के लिए, और यहाँ अगर इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो कितना कुछ सीखा है यहाँ से और कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे खेल कूद की जगह नहीं है, तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे भी ऐसा ही इंटरेस्ट था और मुझे पता नहीं था वैसे ताइक्वांडो क्या था। सर ने ही मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया और मुझे 6-7 साल हो चुके हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मैंने कॉन्फिडेंस सीखा है यहाँ पे, क्योंकि आप जब गेम पे उतरते हैं तो सिर्फ आप एज अ प्लेयर वो कॉन्फिडेंस के साथ उतरते हैं। तो उसके साथ साथ बहुत मेडल भी मिले, काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला और सर का और मैम का बहुत सपोर्ट मिला है। तो आपको लगता है कि जो हमारा दिनचर्या होता है, जो जीवन होता है, कहीं ना कहीं ये काम आएगा आने वाले टाइम पे, ये आता है? हाँ, ये फिज़िकली मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। एज अ चाइल्ड जब मैं छोटी थी तो आपको अगर आउटर इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं किया जाता है तो आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, जो आजकल की बहुत कंडीशन है हर बच्चे में। लेकिन आप इतने दोस्त बनाते हैं यहाँ पे, आपको मेंटली डेवलप किया जाता है बाहर के लिए, तो आपके और फिज़िकली भी आप बहुत हेल्दी रहते हैं, क्योंकि आपको जिम वगैरह और किसी की ज़रूरत नहीं है।
सबको ही करना चाहिए। जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके एक तो फिज़िकल हेल्थ पे भी असर होता है इसका और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा होता है। ये सब ना एक मिथ है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हो या फिर आप जब स्टडीज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ स्टडीज़ को ही ध्यान दो और आपको कोई फिज़िकल एजुकेशन कुछ नहीं लेना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। उससे सिर्फ हमारा नुकसान ही होता है। जब बच्चा खेलता कूदता है तो उसका ना माइंड भी फ्रेश होता है, थोड़ा सा टाइम अगर वो गेम्स को देता है और फिर वो अच्छे से पढ़ाई कर पाता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अगर 5 to 6 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है तो जो ताइक्वांडो खेल रहा है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में है वो उससे ज़्यादा ही पढ़ेगा और उससे ज़्यादा ही मार्क्स अचीव करेगा। एज ए करियर क्यों चूज़ करें इसको लोग? एज ए करियर इसलिए चूज़ करें, एक तो आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, दूसरों को फिट रखेंगे, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ आजकल के टाइम पे बहुत बड़ा इशू है ये, और वो सबसे ज़्यादा आपकी सही रहेगी। आप मेडिटेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। तो एज अ करियर आप, पैसा भी है इसमें, ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं है। आप अगर पैसे के लिए करोगे तो वो भी है, बाकी अगर सोशल वर्क के लिए करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। मुझे 6 साल हो गए करते हुए। मैं पहले तो मुझे इंटरेस्ट पता नहीं था कि क्या होता है, फिर जब मैंने सीखना चालू करा और जब करा तो मुझे इंटरेस्ट आया इसमें। सही है। तो इसकी खास बात ये है कि इसमें सिर्फ फिजिकली ट्रेनिंग नहीं होती है, बल्कि मेंटली भी आपको जो है ट्रेन किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा है। वही जी, क्या कहेंगे, कैसा अभी तक एक्सपीरियंस है और क्या आप इसे एज ए करियर देख रहे हैं? सर हमारी एकेडमी को 15 ईयर्स हो चुके हैं आज, एंड आई स्पेंड मोर देन 9 ईयर्स इन दिस एकेडमी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी सर। मैंने देव सर, विशाली मैम, विशाल सर के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। दे टॉट मी वेरी वेल, एंड उन्होंने जो भी उन्होंने मेरे को सिखाया है वो मैं अब तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे वो फिजिकली हो या चाहे मेंटली हो। दे गिव मी अ होल कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ, एंड दे ऑलवेज गिव मी बूस्ट टू इंक्रीज माई स्टेबिलिटी इन दिस। क्या कुछ सिखाया गया है आप? सर मेरे को फ्रॉम द मेंटल पीस टू इंक्रीज इन द पावर मेंटल स्टेट, एंड उन्होंने मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी करवाई है। एंड बीच में थोड़े रीजंस की वजह से मेरे को एकेडमी छोड़ना पड़ा, बट इट वॉज हैविंग अ कीन डिज़ायर कि मुझे यहाँ पे मैं वापस आया यहाँ पे। सर ने मेरे को सपोर्ट करा और सर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया यहाँ पे। जी, इस गेम में इंटरेस्ट तो खैर बचपन में मेरे को भी ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं जैसे मूवीज़ वगैरह देखता था तो काफ़ी इंटरेस्ट आता था ऐसे फाइट्स वगैरह चीज़ में, तो मैं घर पे बहुत ज़िद करता था कि मेरे को ऐसे फाइट सीखने। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे एडमिशन कराया, सर के साथ, मैम के साथ, विशाल सर के साथ, सबके साथ मतलब अच्छे से सीखा। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सिखाया, कोई भी गलत चीज़ करते थे सर बताते थे अच्छे से। डे फर्स्ट से और अभी तक अगर आप कंपेयर करें तो कितना बदलाव फिजिकली मेंटली आप में अपने आप को महसूस करते हैं? कि मेंटली अगर मैं बताऊँ तो मैं काफ़ी अनस्टेबल था, मतलब किसी की सुनता नहीं था, अपनी मर्ज़ी करता हर चीज़ में। जब से यहाँ पे आया सर ने एकदम डिसिप्लिन सिखाया है हर चीज़ में, हर चीज़ के बारे में अच्छे से सोचना सिखाया, तो अच्छे से सब सोचते हैं। एकदम डिसिप्लिन हो चुका हूँ पहले से काफ़ी ठीक से। एंड फिज़िकली बताया तो फिज़िकली मतलब थोड़ी कम पावर भी थी और कुछ मतलब था ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ पे आगे अच्छी प्रैक्टिस से सब ठीक हुआ, बेटर। आपको बता दें, वीरेंद्र देव शर्मा बीते 15 वर्षों में हजारों युवाओं को ताइक्वांडो ट्रेनिंग दे चुके हैं और वीरेंद्र देव शर्मा समय समय पर खेल और प्रतियोगिता संबंधित तमाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे खिलाड़ियों का न सिर्फ मनोबल बढ़ता है बल्कि हौसला भी बढ़ता है। आपको बता दें कि देव मानव सेवा ट्रस्ट ने एक शानदार इवेंट भी तालकटोरा स्टेडियम में इसके संबंध में कराया था, जिसमें देश से नहीं विदेशों से भी खिलाड़ी पहुंचे थे। और ऐसा कोई आगे का प्लान है सर, और भी आप करवाने वाले हैं? हाँ, रिसेंटली अक्टूबर या दिसंबर के बीच में हम एक बड़ा इवेंट जो है तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में करेंगे। और उसमें हम इंडिया टाइम वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो आएँ, और जैसे हर बार वो हमारा सहयोग करते हैं और कवरेज करते हैं, तो उसकी भी कवरेज करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे हम। और एक और सवाल, कोई आपको जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स अदर स्टेट्स में भी जाती है, आपसे संपर्क करना चाहें, आपसे मिलना चाहें, एडमिशन लेना चाहें, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारा उस पर फेसबुक के पेज है, देव ताइक्वांडो वॉरियर्स जोजांग के नाम से हमारा पेज है। उस पर हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी अच्छे कोचेज़ हैं, जितनी अच्छी एकेडमीज़ हैं,
वो करीब करीब हमारे टच में है। उसके अलावा भी अगर कोई मान लीजिए नहीं हमारे टच में है, कोई हमसे कोई डिस्कस करना चाहता है, कोई हमारा किसी तरीके का सहयोग लेना चाहता है, या कोई बच्चा आके यहाँ ट्रेनिंग करना चाहता है, तो उसका वेलकम है, वो आएँ, हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को, और प्रवीण जी आपको और हमारे कैमरामैन साहब को भी बड़ा धन्यवाद कि आप लोग इतना वक्त देते हैं हमें, और जो भी कुछ हम थोड़ा छोटा मोटा कर पाते हैं उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। थैंक यू। तो ये बेहतरीन काम कर रहे हैं देव मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से, ये जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताइक्वांडो की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे बातचीत की। और अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं, ज़्यादा इसके बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसे संपर्क करना चाहते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल उन्होंने बताई दी है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।